हमने रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक वर्ड काफी बार सुने हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनका मतलब नहीं पता कि इनका रियलिटी में क्या मतलब होता है, रिपब्लिक क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिपब्लिक क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होती है। रिपब्लिक, इसको हम बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। और सेकंड हमारे पास टॉपिक रहेगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, तो हम देखते हैं। इंडिया जो है वो रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक दोनों ही है। तो रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक में गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक में हम क्या करते हैं कि जितने भी पर्सन हैं इंडिया के, एवरी इंडिविजुअल, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता और उसे पूरा हक है इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट लेने का, ठीक है। जो कि हेड होगा, एक कंट्री का हेड होता है। सो एज अ हेड उसे नॉमिनेट किया जा सकता है, वो उस हेड के इलेक्टेड इलेक्शन लड़ सकता है और उसके लिए इलेक्ट हो सकता है। वो फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको परमिशन देता है कि वो उसमें पार्ट ले सकता है। सो रिपब्लिक में क्या आता है कि हर इंडिविजुअल है उसके पास शक्ति है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है हेड के लिए, ठीक है। और जैसे कि इसमें किसकी होती है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, प्रेसिडेंट की बात होती है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से की जा सकती है। इंडिया में भी होती है, इनडायरेक्ट होती है क्योंकि उनको जो चुनते हैं वो एमएलए और एमपी के द्वारा वो चुने जाते हैं। और एमएलए और एमपी चुने जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। सो क्योंकि अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी तो इतने सारे पर्सन वोट तो नहीं दे पाएंगे ना उनको, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन करवाओगे, फिर प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवाओगे, कितना पैसे की खर्चा होगा। और फिर से वही वाली कि इलेक्शन के टाइम के जो धांधली स्टार्ट हो जाती है उसके चक्कर में। सो उनकी जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो होती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जितने हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली से आए होते हैं, जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो उनको वोट करते हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन उस तरीके से होती है। सो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है उसका जिक्र है रिपब्लिक में। रिपब्लिक में किसका जिक्र है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। और रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का कोई भी पर्सन या फिर किसी भी देश का उस कंट्री में, अपनी कंट्री में कोई भी इंडिविजुअल इस हेड ऑफ द स्टेट, कंट्री के हेड के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसमें नॉमिनेट हो सकता है। और अगर वो जीता है तो उसे हेड बना दिया जाएगा। उसकी चर्चा है रिपब्लिक में। देन हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र, डेमोक्रेसी का क्या मतलब, जैसे कि इलेक्शन होती है तो हर पर्सन को, जितनी भी सरकार बनेगी, हमारी गवर्निंग जो बॉडीज होंगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, वो आम लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकतंत्र, इसको बोलते हैं लोकतंत्र, सॉरी इसको बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। सो डेमोक्रेसी के द्वारा से चूज किया जाएगा, लोगों के द्वारा से चूज किया जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लोकतंत्र। डेमो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो इलेक्शन होती है, फिर उससे प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट में होती है, ठीक है। और स्टेट में एमएलए और एमपी की जो इलेक्शन होती है उसमें हर जो इंडियन है उसको वोट देने का हक है, हर इंडिविजुअल का, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, वो उसमें वोट दे सकता है, ठीक है। वो उसमें वोट दे सकता है और अपनी मर्जी से सरकार को जो है वो बना सकता है कि कौन सी सरकार उसे चाहिए, उस तरीके से। सो रिपब्लिक में कहता है कि हर इंसान को हक है, हर इंडिविजुअल को हक है कि वो एज ए हेड ऑफ द स्टेट के इलेक्ट हो सकता है, जब नॉमिनेट अपना नॉमिनेशन भर सकता है। और अगर वो जीता है तो वो इलेक्शन में, जब अगर वो जीता है तो ऐसे हेड उसको बनाया जाएगा। और डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होगी उसमें हर किसी को हक है वोट देने का, ठीक है। वो किसी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का होगा, तो वो उसमें वोट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि इलेक्शन होती है किसकी, पीएम के लिए, एमपी के लिए और एमएलए के लिए, और इन सब में वो वोट दे सकता है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती है दो टाइप की होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या मतलब, इनडायरेक्ट क्या है, दो टाइप की डेमोक्रेसी आती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जो सरकार है उसे चूज करने का, ठीक है। तो सरकार को चूज करने का हक है, तो लाभ कौन बनाएगा, लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो पीपल्स होंगे, जो एमएलए या एमपी होंगे, उनको चूज किसने करा, लोगों ने, पीपल के द्वारा वो चूज किए गए। और लोगों ने उनको चूज किया है तो सीधी सी बात है जो लॉ होगा वो भी लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, वो लोग उसी को चूज करेंगे जो उनके हक में डिसीजन लेगा। सो जो लॉ होगा वो भी कौन, लोग ही बनाएंगे।
आपने सुना होगा, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है कि गवर्नमेंट जो है हमारी है, हमसे है और हमने ही बनाई है। तो और इसलिए डेमोक्रेसी के जो दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लॉ है वो डायरेक्ट कौन बनाता है, कौन चूज करता है हर चीज, डायरेक्ट पीपल चूज करते हैं। डायरेक्ट कौन करता है, पीपल्स, डायरेक्ट जो पीपल्स हैं वो रूल करते हैं और वही लॉ बनाते हैं। किसी भी और पार्टी का या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव का कोई इसमें रोल नहीं होता। रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एग्जांपल, स्विट्जरलैंड में जितने भी लॉ बनते हैं वो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती कि जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव की किसी की भी जरूरत नहीं है, एमपी एमएलए की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक लॉ बनाते हैं और सभी इसको मानते हैं, जबकि ये हर देश में पॉसिबल नहीं है। स्विट्जरलैंड में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ के जो लोग हैं वो उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान या ऐसे देशों में अगर इस तरीके का लॉ पीपल के द्वारा बनाया जाए तो हर लोगों की, हर पर्सन की एक डिफरेंट मेंटालिटी है और वो अलग अलग लॉस बनाएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक देश में अगर हमारी, जैसे कि हम इंडिया का देखते हैं 144 प्लस सीआर जो है इंडिया की पॉपुलेशन है, तो इतने लॉ बनाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे जो देश है, एक तो ये छोटे होते हैं, दूसरा इनके लोगों की जो मेंटालिटी है वो मैच करती है, इसलिए स्विट्जरलैंड में ये डायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यूज की जाती है। सो लॉ जो है वो डायरेक्टली पीपल जो बनाते हैं। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन लॉ बनाता है, लॉ बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, हमारे एमपी। स्टेट में देखेंगे तो एमएलए, स्टेट में एमपी और एमएलए। इसमें भी डेमोक्रेसी है, बनाए तो लोगों के द्वारा ही जाए, बट लोग पहले बनाएंगे किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एमपी को, एमएलए। और वो एमपी और एमएलए पार्लियामेंट में जाके, वो स्टेट का पार्लियामेंट हो या फिर असेंबली हो या फिर देश का पार्लियामेंट हो, वहां जाके लॉ जो है वो बनाएंगे और फिर उसको पब्लिशिंग में पब्लिश किया जाएगा पब्लिक में, ठीक है। सो वो काम है रिप्रेजेंटेटिव का। अब इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसमें एग्जांपल हम देखते हैं इंडिया और दूसरे हम देखते हैं यूएसए एक्स्ट्रा, ठीक है। यूएसए और इंडिया जो कि इसकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है जिसमें कि पार्लियामेंट्री रूल होता है, पार्लियामेंट्री रूल, और दूसरा होता है जिसमें होता है प्रेसिडेंटल रूल, प्रेसिडेंटल, ठीक है। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो पार्टी है, एक पार्टी जो होगी उसमें पीएम बनाए जाएंगे, प्रेसिडेंट होंगे। इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल है, प्रेसिडेंट के पास फॉर्मल पावर है, फॉर्मल पावर, मतलब कि ऐसे तो वो हेड हैं, कंट्री के हेड कौन है, जैसे कि इंडिया में है तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एज अ कंट्री के हेड हैं, लेकिन उनके पास पूरी पावर्स नहीं है। उनके पास जो पावर है वो नाम की पावर्स है, यूज करने के लिए पावर्स नहीं है। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल पावर है उनके पास, बट जो रियल पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, पीएम। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है, तो उनके पास पावर्स इतने नहीं है। एज अ हेड तो वो है लेकिन उनके पास रियल पावर्स नहीं है। तो रियल पावर किसके पास होती है, पीएम के पास रियल पावर्स होती है किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें एक पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट होते हैं और पीएम होते हैं। प्रेसिडेंट के पास जो है वो औपचारिक शक्तियां होती हैं और पीएम के पास जो है वो रियल पावर्स जो है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और पीएम के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास कुछ पावर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और मेनली ये पावर्स को कौन रन करवाता है, जैसे कि आईएएस और जो भी बड़े अधिकारी होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, उनका काम होता है इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सेक्रेटरी। और उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि सिविल सर्विस वाले, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रेड टेप भी बोलते हैं, ऐसा उनको नोन एज रेड टेप, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास फॉर्मल पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है। वैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर किसके पास होती है, फॉर्मल पावर और रियल पावर दोनों ही किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। फॉर्मल पावर भी प्रेसिडेंट के पास है और रियल पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास, दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। इनके पास प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है, इनके पास प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास ही फॉर्मल है और प्रेसिडेंट के पास ही रियल पावर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे कि एग्जांपल देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम की एग्जांपल है इंडिया
इंडिया, ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन इसकी एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। और प्रेसिडेंटल सिस्टम की एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कि सिर्फ प्रेसिडेंट रूल करते हैं और पार्लियामेंट नहीं होता वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए जाते, वहां पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बट औपचारिक रूप में, इनके पास मेन पावर्स नहीं होती है और रियल पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री को रन करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।